भारत के ई कॉमर्स सेक्टर में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। मीशो, जो कि देश का सबसे बड़ा वैल्यू फोकस्ड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक अपना 5,421 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रहा है। 105 से 111 रुपए प्रति शेयर की प्राइस बैंड के साथ ये आईपीओ न केवल अपने आकार के लिए बल्कि इसके पीछे की कहानी के लिए भी चर्चा में है। सॉफ्टबैंक द्वारा समर्थित ये कंपनी एक अद्भुत फाइनेंशियल टर्न अराउंड दिखा चुकी है और भारत की पहली हॉरिजॉन्टल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनी है जिसने पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है। FY24 में 197 करोड़ रुपए का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो इसकी मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में 30.6% का प्रीमियम इन्वेस्टर इंटरेस्ट की मजबूती को दिखाता है। लेकिन क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? क्या मीशो का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है? आइए इन सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं। आप लोग बताओ, क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हो? कमेंट में लिख दो यस या नो। मीशो की कहानी 2015 में शुरू हुई थी, जब विदित आत्रे और संजीव बांडवाल ने इसकी स्थापना की थी। आज ये भारत का लार्जेस्ट वैल्यू फोकस्ड ई कॉमर्स मार्केटप्लेस है, जो 5,75,000 से अधिक सेलर्स को 213 मिलियन यूजर्स के साथ जोड़ता है। कंपनी का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन इसका जीरो कमीशन मॉडल है, जो सेलर्स को कॉम्पिटिटिव प्राइसेस ऑफर करने में मदद करता है। मीशो का बिजनेस मॉडल एसेट लाइट है, जिसका मतलब है कि कंपनी इन्वेंट्री नहीं रखती बल्कि एक मार्केटप्लेस के रूप में काम करती है। इसकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स में एडवर्टाइजिंग फीस, पेमेंट गेटवे चार्जेस और लॉजिस्टिक सर्विसेज शामिल हैं। कंपनी की AI ड्रिवन रिकमेंडेशन सिस्टम और डेटा एनालिटिक्स कैपेबिलिटीज इसे कंपटीशन में आगे रखती हैं। वेल्मो इसका लॉजिस्टिक्स आर्म डिलीवरी कॉस्ट्स को कम करने और एफिशिएंसी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कंपनी का फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर है, जहां प्राइस सेंसिटिव कस्टमर्स हैं। एवरीडे लो प्राइसेस की स्ट्रेटजी के साथ मीशो ने इन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेशन अचीव किया है। अगर आप भी ऐसे डिटेल्ड आईपीओ एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आईपीओ के तहत ये पूरी तरह से फ्रेश इशू है, जिसका मतलब है कि सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा। आईपीओ प्रोसीड्स का उपयोग मुख्य रूप से क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग, AI/ML टैलेंट एक्विजिशन और इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स के लिए किया जाएगा। कंपनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर भी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करने की योजना बना रही है। ये स्ट्रेटेजिक एलोकेशन दिखाता है कि मीशो अपनी टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करने और मार्केट रीच को एक्सपैंड करने पर फोकस्ड है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट से स्केलेबिलिटी इंप्रूव होगी, जबकि AI/ML टैलेंट एक्विजिशन से पर्सनलाइजेशन और कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर होगा। मीशो के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ मिक्स्ड पिक्चर नजर आती है। FY22 से FY24 तक कंपनी की रेवेन्यू में 53.2% की CAGR ग्रोथ देखी गई है, जो FY24 में 7,615 करोड़ रुपए तक पहुंची। ये इंप्रेसिव ग्रोथ रेट है, जो कंपनी की मार्केट एक्सपेंशन कैपेबिलिटीज को दर्शाता है। सबसे सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ये है कि FY24 में कंपनी ने 197 करोड़ रुपए का पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। ये भारतीय ई कॉमर्स सेक्टर में एक माइलस्टोन है। लेकिन चिंता की बात यह है कि H1 FY26 में कंपनी का नेट लॉस 700 करोड़ रुपए तक बढ़ गया है, जो FY24 के 289 करोड़ रुपए से काफी ज्यादा है। इस लॉस वाइडनिंग के पीछे अग्रेसिव मार्केटिंग स्पेंड और एक्सपेंशन कॉस्ट्स हैं। आपके कमेंट्स मुझे अगले वीडियो के टॉपिक्स डिसाइड करने में मदद करते हैं, तो अपना व्यू जरूर लिखो। कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मॉडल दिखाता है कि स्केल बढ़ने के साथ प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए, लेकिन रीसेंट ट्रेंड्स में ये पैटर्न क्लियर नहीं दिख रहा। अब ये पार्ट ध्यान से सुनो, यहां से पता चलेगा आईपीओ सस्ता है या महंगा। वैल्यूएशन के मामले में मीशो का अपर बैंड पर 50,100 करोड़ रुपए का वैल्यूएशन है। EV अपॉन सेल्स मल्टीपल FY24 के आधार पर 6.6x है, जो पीयर एवरेज से 47% प्रीमियम पर है। ये प्रीमियम कंसर्निंग है क्योंकि कंपनी अभी भी लॉसेस रिपोर्ट कर रही है। पेयर कंपैरिजन में देखें तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स जैसे कि Amazon इंडिया और फ्लिपकार्ट के मुकाबले मीशो का वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड लगता है। हालांकि ग्रोथ पोटेंशियल को देखते हुए कुछ प्रीमियम जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पर यह रिस्की इन्वेस्टमेंट लगता है। आपके हिसाब से ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है क्या? कमेंट में अपना व्यू लिखो। मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें तो ई कॉमर्स मार्केट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट 2030 तक $350 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। मीशो का करंट मार्केट शेयर 15 से 20% के बीच है, जो सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल दिखाता है। भारतीय ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कंपटीशन बेहद इंटेंस है।
Amazon और Flipkart जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के साथ साथ नए एंट्रेंट्स भी मार्केट में आ रहे हैं। टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में मीशो की स्ट्रांग पोजीशन है, लेकिन बड़े प्लेयर्स भी इन मार्केट्स को टारगेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री ग्रोथ ड्राइवर्स में इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, स्मार्टफोन अडॉप्शन और डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस शामिल हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे डिजिटल इंडिया भी इस सेक्टर को बूस्ट कर रही हैं। मीशो के फाउंडर्स विदित आत्रे और संजीव बानवाल दोनों IIT ग्रेजुएट्स हैं और उनका टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड कंपनी के लिए एडवांटेज है। मैनेजमेंट टीम में एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स हैं जो डिफरेंट डोमेन से आते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर एडिक्वेट लगता है, हालांकि कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। प्रमोटर शेयर होल्डिंग IPO के बाद भी मेजॉरिटी लेवल पर रहेगी, जो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। बोर्ड कॉम्पोजिशन में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है। मीशो के सामने कई सिग्निफिकेंट रिस्क्स हैं। सबसे बड़ी चुनौती Amazon और Flipkart से इंटेंस कंपटीशन है। ये कंपनीज डीप पॉकेट्स रखती हैं और अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज अपना सकती हैं। रेगुलेटरी चेंजेस भी एक मेजर रिस्क फैक्टर हैं, खासकर FDI पॉलिसीज और टैक्सेशन के मामले में। सेलर क्वालिटी और फेक प्रोडक्ट्स की समस्या भी प्लेटफॉर्म की रेपुटेशन को अफेक्ट कर सकती है। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट्स बढ़ते रहना भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चैलेंज है। टेक्नोलॉजी डिसरप्शन और चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस भी लॉन्ग टर्म रिस्क्स हैं। एग्जीक्यूशन रिस्क भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स में ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। लॉजिस्टिक्स चैलेंजेस और लास्ट माइल डिलीवरी इश्यूज भी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंपैक्ट कर सकते हैं। मार्केट सेंटिमेंट के मामले में करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम 34 रुपए है, जो अपर प्राइस बैंड पर 30.6% प्रीमियम रिप्रेजेंट करता है। ये स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर एपेटाइट को दिखाता है, लेकिन ये स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट भी हो सकती है। अब बताओ भाई, लिस्टिंग गेन मिलेगा क्या? कमेंट करो, 10%, 20% या फ्लैट। रिटेल पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है, जो फोमो ड्रिवन हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का अप्रोच कॉशियस लगता है, जो वैल्यूएशन कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट पोस्ट इलेक्शन स्टेबिलिटी के कारण फेवरेबल है। सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, लेकिन ये लिस्टिंग गेन्स के लिए हो सकता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। मीशो का IPO भारतीय टेक सेक्टर के लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है। कंपनी ने इंप्रेसिव फाइनेंशियल टर्नअराउंड दिखाया है और पॉजिटिव फ्री कैश फ्लो अचीव किया है, जो सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है। स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल के बावजूद स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन और इंटेंस कंपटीशन मेजर कंसर्न्स हैं। HY26 में वाइडनिंग लॉसेस भी चिंता का विषय हैं। इन्वेस्टर्स के लिए ये कैलकुलेटेड रिस्क है। शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन्स के लिए सब्सक्राइब करना रीजनेबल लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन और कंपेटिटिव डायनामिक्स को केयरफुली इवैल्यूएट करना जरूरी है। ये IPO भारतीय ई-कॉमर्स सेक्टर की मैच्योरिटी और इन्वेस्टर एपेटाइट का भी टेस्ट होगा। मैं तो इस IPO के प्रोज और कॉन्स दोनों साइड क्लियर बताता हूं। अब आपका फाइनल डिसीजन क्या है? क्या ये IPO अप्लाई वर्दी है? आपका ओपिनियन नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो सकता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।